हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Now question number 4 is, if the different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट परमुटेशंस बनाने हैं वर्ड एग्जामिनेशन के लेटर्स को यूज़ करके और फिर उन्हें डिक्शनरी में लिस्ट किया गया है। तो डिक्शनरी में वर्ड किस तरह से लिस्ट किए जाते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले ए से शुरू होने वाले वर्ड्स, देन बी से, सी से, डी से एंड सो ऑन। देन वी आर टू फाइंड आउट हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। तो ई से शुरू होने वाले ऐसे वर्ड जो जिनका फर्स्ट लेटर ई है, इनसे पहले वाले जो इस लिस्ट में वर्ड्स आएंगे वो वर्ड्स हमने फाइंड आउट करने हैं। वी आर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास ई से पहले शुरू होने वाले वर्ड्स में आएंगे। सो दैट मीन्स हमने वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो ए से शुरू होते हैं, बी से शुरू होते हैं, सी से शुरू होते हैं और डी से शुरू होते हैं। वी आर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, number of words starting with B, number of words starting with C and number of words starting with D। अब यहाँ पे लेटर्स कौन से यूज करने हैं? एग्जामिनेशन के। तो अब एग्जामिनेशन वर्ड के अंदर हमारे पास A है लेकिन B नहीं है, सो दैट मीन्स हमारे पास B से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। सिमिलरली C से शुरू होने वाला भी कोई वर्ड नहीं होगा और D से शुरू होने वाला भी कोई वर्ड नहीं बनेगा। सो दैट मीन्स वी आर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए ओनली। तो हमने वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जो ए से शुरू होते हैं। सो उसके बाद जो वर्ड्स होंगे बी से पॉसिबल नहीं है, सी से भी नहीं है, डी से भी नहीं है, फिर ई से शुरू होने वाले वर्ड्स बनेंगे और हमें उससे पहले वाले चाहिए। ओके, सो वी आर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। वी आर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। तो हमारे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं एग्जामिनेशन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड ए फिक्स हो गया हमारे पास। नाउ वी आर लेफ्ट विद द 10 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इन 10 प्लेसेस में से हमारे पास कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? हमारे पास ई है, देन एक्स है, देन एम है, आई है, एन है, ए है, टी, देन अगेन आई, ओ एंड एन। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ए अवेलेबल हैं। इनमें से कोई एक ए जो है वो आगे फिक्स हो गया है। सो वी आर लेफ्ट विद द 1 ए ओनली। ओके, सो हमारे पास अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 लेटर्स का हमने अरेंजमेंट करना है, जिसमें से आई जो है ये 2 बार रिपीट हुआ है और एन भी 2 बार रिपीट हुआ है। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 10 letters in which alphabet I occurs 2 times and alphabet N occurs 2 times is, टोटल लेटर्स कितने हैं? 10 फैक्टोरियल। देन डिवाइड कर देंगे इसको, I 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, N भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। सो I के लिए 2 फैक्टोरियल और N के लिए 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, सो 2 2 ज़ा 4। सो रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे एंड दिस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 907
200. Next question number 5 is how many 6-digit numbers can be formed from the digits 0, 1, 3, 5, 7 and 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated. अब हमने डिजिट कौन से यूज करने हैं? 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9. इन डिजिट्स को यूज करके हमने 6 डिजिट नंबर जनरेट करना है. वो नंबर कैसा होना चाहिए? डिविजिबल बाय 10 और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा. सो दैट मीन्स रेपिटिशन इज नॉट अलाउड. तो यहाँ पे नंबर कैसा होना चाहिए? डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए. सो वी नो दैट 6 डिजिट नंबर हैविंग 0 एट यूनिट प्लेस, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो नंबर डिविजिबल होगा 10 के साथ. 6 digit number having 0 at unit place are divisible by 10. So अगर हमने 6 digit number जनरेट करना है सो दैट मीन यूनिट प्लेस पे 0 फिक्स हो जाएगा. ओके, सो 0 फिक्स हो गया यूनिट प्लेस पे. रिमेनिंग हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 प्लेसेस रिमेनिंग है. और नंबर कौन कौन से यूज कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स, 5 डिजिट्स हमारे पास रिमेनिंग है. 1, 3, 5, 7 एंड 9. सो इन 5 डिजिट्स को हमने अरेंज करना है एट 5 प्लेसेस. सो 5 डिजिट्स कैन बी अरेंज्ड इन 5p5 ways. तो 5 डिजिट्स हैं, 5 प्लेसेस पे हमने अरेंज करना है. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? 5p5. सो 5p5 कैलकुलेट करेंगे. 5p5 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल इज 1. सो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and this is equals to 120. So there are 120 numbers, 6 digit number which are divisible by 10. Now question number 6 is the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabets? अब हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. हमने कोई भी 2 वॉवल और कोई 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट यूज़ करके 4 लेटर का वर्ड जनरेट करना है. तो ऐसे कितने वर्ड्स जनरेट होंगे ये हमने फाइंड आउट करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे. सो सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे. सिलेक्शन के बाद जब हमारे पास 4 वर्ड्स आ जाएंगे तो हमने उन 4 वर्ड्स के परमुटेशंस फाइंड आउट करने हैं. सो 2 वॉवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 ways. Okay, and 2 consonants can be selected in 21C2 ways. तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स हो गए. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? परमुटेशंस. 2 वॉवल हो जाएंगे और 2 कॉन्सोनेंट, तो टोटल 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4p4 वेज. तो अरेंजमेंट जब करेंगे इनका, आगे पीछे अरेंज करेंगे तो वो कितने अरेंजमेंट्स आएंगे? 4p4 वेज. तो टोटल वर्ड्स कितने होंगे हमारे पास? टोटल वर्ड्स जनरेटेड आर 5C2 इंटू 21C2 इंटू 4p4. सो इसे सॉल्व करेंगे हम. 5C2 इज 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. 21C2 is 21 factorial upon 2 factorial into 21 minus 2, 19 factorial. 4p4 is 4 factorial upon 0 factorial and 0 factorial is equal to 1. So we have 5 into 4 into 3 factorial upon 2 factorial is 2 and 3 factorial को as it is रखेंगे. Next we have 21 into 20 into 19 factorial upon 2 into 19 factorial. 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1.
तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल के साथ 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2 2s are 4. So we have 10 here and then 19 फैक्टोरियल के साथ 19 कैंसिल हो जाएगा. 2 10s are 20. So we have 210 and then 4 into 3 into 2 into 1. So this is equal to 24. So 10 into 210 into 24. So total number of words are 50400. Okay, so that's all with the video. स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.